नमस्कार। आज हम पाठ 10 का अगला भाग पढ़ेंगे। तो आगे शिखा बोल रही है, गुरुजी आप हमें कौन सा आसन करवाएंगे। तो जो योग विशेषज्ञ है उन्होंने कहा अब हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तोनान आसन। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होना और अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाना है। फिर उसके बाद दूसरा जो उसका स्टेप है उसमें क्या करना है, अब दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको क्या करना, आपस में गूंथ कर जो है, मतलब कि आपस में गूंथनी है, वो मिलानी है। हथेलियों को आकाश, जो आपकी हथेलियां उनको आकाश की ओर मोड़ना है और उसके बाद यथाशक्ति अपने शरीर को जो है दाईं व बाईं ओर झुकाना है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कमर तक का जो भाग है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं इस चित्र में। इस प्रकार से आपने भी करना, दाईं ओर भी करना है और बाईं ओर भी करना है। इस आसन के क्या लाभ हैं, इस आसन से जो है लंबाई वृद्धि, पसलियों के जो दर्द का निवारण होता है और कमर पतली और लचकदार बनती है और हृदय मजबूत और शरीर हल्का होने जैसे इससे लाभ मिलते हैं। आगे अब प्रवीण बोल रहा है, गुरुजी मेरे पिताजी जानु शीरासन करते हैं, क्या आप यह आसन सब विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो योग विशेषज्ञ ने कहा जानु शीरासन का अर्थ है यानी कि अपने माथे को नीचे की ओर ले जाते हुए घुटने पर रखना। तो जानु शीरासन करते हुए आपने क्या करना है, अपनी दाईं टांग को घुटनों से मोड़कर इसे सिबनी नाड़ी के साथ सटाना है, ठीक है। और फिर बाईं टांग को सीधा करके जो है पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजों को दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ना है। फिर उसके बाद अपने सिर को फैली हुई टांग के घुटनों पर टिकाना है। यथाशक्ति आपने क्या करना, इसमें रुकना और फिर क्या करना, धीरे धीरे जो पूर्व स्थिति में आकर दूसरी टांग से जो है और दूसरी बाजू के द्वारा जो है यही क्या आपने क्या करनी है, दोहराना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक पाँव को उन्होंने क्या किया, मोल्ड किया हुआ है और दूसरे को फैलाकर जो है उसको पकड़कर जो है सिर कहाँ पर लगाया है, घुटने पर लगाया है। तो इसके क्या लाभ होते हैं, इससे जो जिसका बड़ा हुआ पेट है वो उसको कम करने में मदद मिलती है और सिर दर्द का निवारण होता और लंबाई बढ़ाने के लिए भी क्या ये जानु शीरासन उपयोगी है। और देखो निर्देश क्या है इसके लिए आवश्यक, जिन व्यक्तियों को क्या थे कमर व गर्दन में दर्द रहता है उनको जो ये आसन नहीं करना है। ये था आपका जानु शीरासन। अब शिखा बोल रही है, गुरुजी अब अगला आसन कौन सा है। तो योग विशेषज्ञ बोल रहे हैं अब हम करेंगे पूर्वोत्तान आसन, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, अपने शरीर का जो अगला भाग है उसको ऊपर की ओर उठाना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करें, इसमें जमीन पर बिल्कुल सीधे लेटना है, बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के पीछे की ओर ले जाकर भूमि पर स्थिर रखना है, ठीक है। और फिर अब दोनों हाथों तथा पैरों के तलवों को आपने क्या करना, आधार बनाते हुए छाती और पेट को क्या करना, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ये, ठीक है। इस स्थिति में आपको रुकना है और फिर दो तीन बार आपने क्या करनी है, क्रिया करनी है और धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में आना। इसके क्या क्या लाभ है इसके, तो इससे क्या होता है, गले के जो टॉन्सिल हैं वो ठीक होते हैं, कमर का दर्द जो होगा वो भी दूर होगा इससे, पाचन संस्थान को उत्तम बनाता है ये, और हमारी भूख व लंबाई को क्या करते अच्छे प्रकार से बढ़ाता है। स्लीप डिस्क के जो रोगी हैं अगर वो इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, वो उनके लिए भी लाभकारी है, ठीक है। और स्पॉन्डोलाइटिस रोग के जो उसके उपचार के लिए भी क्या ये आसन लाभकारी है। अब शिक्षक आगे बोल रहा है, बच्चों गुरुजी ने आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मैं इससे अनुरोध करूँगा कि वो अब क्या करवाएं, नौकासन करवाएं। अब देखो नौकासन क्या है, तो योग विशेषज्ञ बोल रहे हैं नौकासन के लिए जो विद्यार्थियों को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, जिसमें शरीर की जो स्थिति वो किसकी तरह बनती है, नाव की भांति बनती है, नौका जैसी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को क्या करना है, पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर समानांतर रूप से फैलाना है, ठीक है। फिर इसके पश्चात आपने क्या करना है, दोनों हाथों और दोनों टांगों को क्या करना, ऊपर की ओर तानते हुए कितने डिग्री का कोण बनाना, 30 डिग्री का कोण बनाना है,
केवल नाभि वाला हिस्सा जो है वो ज़मीन को छुए। फिर आपने यथाशक्ति इसमें रुकना और विश्राम अवस्था में आना। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो सिर्फ पेट वाला हिस्सा क्या है, ज़मीन में है, बाकी 30 डिग्री के एंगल में हाथ भी हैं और पाँव भी हैं। इसके क्या लाभ है? इस आसन से हमारा जो शरीर है हल्का और फुर्तीला बनता है। फेफड़ों के रोगी जो होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। गला, पेट, कंधे, पाँव आदि की जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या होता है, रक्त संचार उत्तम गति से होता है। इस तरह पेट की जो अनावश्यक चर्बी है वो घटती है, मतलब ज़्यादा चर्बी है। मानसिक संतुलन भी क्या होता है, विकसित होता है। अब आगे देखो, शिखा बोल रही है, गुरुजी मैंने बिलासपुर में एक योग शिविर में भाग लिया था जिसमें उसने कौन सा आसन सीखा था, मरकट आसन। क्या आप सभी विद्यार्थियों को वह करवाएंगे? तो योग विशेषज्ञ बोल रहे हैं, शाबाश बेटी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको भूमि पर सीधे लेटना होगा और दोनों भुजाओं को दाएं बाएं दिशा में फैलाना होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दोनों टांगों को, आपकी जो दोनों टांगे हैं घुटनों से मोड़कर दोनों पाँवों के जो तलवे उनको क्या करना है, ज़मीन पर स्थिर करना है। फिर उसके बाद घुटनों को मिलाएं और अपनी टांगे दाईं दिशा की ओर आपने क्या करनी है, ये दाईं दिशा की ओर करनी टांगे, और गर्दन जो है बाईं दिशा की ओर करनी है। ठीक है, यथाशक्ति आपने क्या करना है, इसमें रुकना है और धीरे धीरे पुनः से जो है टांगों को बाईं दिशा में लाते हुए गर्दन दाईं दिशा की ओर करनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको करने के पश्चात आपने कौन सा आसन करना है, शवासन की मुद्रा में विश्राम करना। देखो यहाँ पर कैसे किया है। ठीक है, इसी प्रकार आपने भी करना है। इसके क्या लाभ है, इसमें जो है कमर की जो 26 गोटियों का व्यायाम होने से स्लीप डिस्क है वो बीमारी क्या आती है, इससे दूर होती है, और चिर यौवन हेतु जो है ये क्या है, उत्तम है। पेट और नाभि के जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए भी क्या है, ये मरकट आसन उपयोगी है। तो अब शिक्षक बोल रहे हैं धन्यवाद, उनका जो योग विशेषज्ञ हैं उनका धन्यवाद कर रहे थे। और उसके बाद हमारे इस छोटे से शिविर को सफल आपने क्या कर दिया, बना दिया। विद्यार्थियों को इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके पश्चात शिविर के प्रथम दिन का कार्यक्रम विधिवत समाप्त हुआ और सब बच्चे खुशी खुशी क्या करते हैं, घर वापस चले जाते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 10। अब हो गया ये है आपका कंप्लीट।